सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाविद्यालय में आनंदम विषय के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आनंदम का लोगो डिजाइन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता शामिल है। आनंदम विषय के प्रत्येक समूह को इन दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य है और प्रत्येक समूह दिनांक 19 जनवरी तक आनंदम की मेल पर अपनी प्रविष्टि भेजे। मेल आईडी anandamgirlspali@gmail.com है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि लोगो क्या होता है, लोगो डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप के लोगो आप मार्केट में देखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आनंदम का लोगो किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। मैंने आनंदम के 2 लोगो तैयार किए हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आनंदम का लोगो तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैं नारा लेखन के बारे में भी आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक लोगो डिजाइन प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि इसको देखते ही आपको पता चल गया है कि ये किस संस्था का है। इसका थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। यह जो लोगो है ये राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली का लोगो है और इसे आप महाविद्यालय की साइट पर भी देख सकते हैं, जिसमें पीले नारंगी सूर्य रूपी चक्र में सबसे ऊपर मध्य में महाविद्यालय का स्थापना वर्ष 1995 लिखा हुआ है और इस स्थापना वर्ष के ठीक नीचे मध्य में ही सफ़ेद रंग की एक पुस्तक और उस पुस्तक के मध्य में एक मनुष्य की नीले रंग की आकृति अंकित है। ये तो हो गया गोल जो सूर्य रूपी भाग है। इसी के नीचे गोलाकार एक पट्टी बनी हुई है पीले रंग की। इसमें लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। यह इस महाविद्यालय का आदर्श वाक्य है जो इसमें लिखा हुआ है। इस सूर्य रूपी चक्र में ऊपर की तरफ अर्धचंद्राकार रूप में महाविद्यालय का नाम लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा धूमिल है। जो नाम है वो है श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली। इस प्रकार से इस लोगो में शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से इस लोगो को डिजाइन किया गया है और इस लोगो में शिक्षा, विद्या, ज्ञान, प्रकाश इत्यादि का मूल भाव जो है वो छिपा हुआ है, जो किसी शिक्षण संस्थान की पहचान को बताता है। आप इसको देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई शिक्षण संस्थान का ही लोगो है। इसमें जो किताब है, जो मनुष्य की आकृति है, जो सूर्य का जो चक्र है जो नारंगी पीले रंग का, इत्यादि जो प्रतीक चिन्ह है वो काम में लिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें शब्दों के माध्यम से कुछ आदर्श वाक्य जैसे सा विद्या या विमुक्तये और महाविद्यालय का नाम, इनको इस लोगो डिजाइन में संयोजित करके इसको बनाया गया है। यह तो हो गया महाविद्यालय का लोगो डिजाइन। अब आपके सामने 2 लोगो डिजाइन प्रस्तुत है। एक है
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का और एक है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का। दोनों ही लोगों में समान बात यह है कि दोनों ही गोलाकार रूप में निर्मित है और मध्य भाग में द्वीप स्तंभ है। दोनों में ही पुस्तक है और दोनों में ही स्थापना वर्ष है और दोनों में ही गोलाकार रूप में ऊपर की तरफ जो विश्वविद्यालय है उसका नाम लिखा हुआ है। अब हम इनको भी थोड़ा देखते हैं। आप देखिए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोगों को, तो यह गोलाकार सर्किल में निर्मित है और इस सर्कल के चारों तरफ एक आभा जो है, इसको हम सूर्य प्रकाश की या फिर अग्नि की आभा भी कह सकते हैं, जो चारों तरफ फैल रही है, या ज्ञान की ज्योत भी कह सकते हैं, जो चारों तरफ फैल रही है, विस्तारित हो रही है। और बीच में एक सफ़ेद रंग का प्रकाश पुंज है, उसके मध्य में द्वीप स्तंभ बना है और उसके जस्ट सामने ही एक किताब बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इस विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो है, विद्या शक्ति ही समस्तानाम शक्ति ही, अर्थात विद्या की शक्ति सबकी शक्ति है। यह इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है और यह विश्वविद्यालय 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया है, जो कि इस किताब के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। और चारों तरफ विश्वविद्यालय का हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है और हिंदी और अंग्रेजी की सीमाएं जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं पर दोनों तरफ दो चक्र निर्मित है। आप देख सकते हैं, ये जो दोनों चक्र है उनमें से एक चक्र राजस्थान विश्वविद्यालय के लोगों में भी निर्मित है। मतलब ये दोनों लोगों सेम से बनाए गए हैं। इसी प्रकार से इस लोगों में भी आप देख सकते हैं, द्वीप स्तंभ के दोनों तरफ एक चक्र है और एक पुस्तक है और विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष को भी लिखा गया है 1947 और ऊपर अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और उसके ऊपर जो गोल्डन रंग की गोलाकार पट्टी है उसके ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय। और उसके बाद जहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय, उसके नीचे दोनों तरफ इसका जो स्थापना वर्ष है 1947 वो हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे अर्धचंद्राकार रूप में धर्मो विश्वस्य जगता है प्रतिष्ठा, ये इसका आदर्श वाक्य है। अर्थात धर्म सारे जगत की प्रतिष्ठा है, सारे जगत का आधार है, यह इसका आदर्श वाक्य है। इस प्रकार से इन दोनों लोगो डिजाइन को देखने से हमें यही पता लगता है कि इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे पुस्तक है, ज्ञान की ज्योति है, जैसे द्वीप स्तंभ बनाए गए हैं, चक्र बनाया गया है। ठीक है, इन सब से यही हमें पता लगता है कि यह कोई शिक्षण संस्थान का लोगो है। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए आप इन दोनों लोगों को देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार के शिक्षण संस्थान है जिनका ये लोगो है। जैसे एक तरफ है राष्ट्रीय सेवा योजना का लोगो, जिसमें कि कम्युनिटी सर्विसेज की भावना जो है, मूल भावना है, वो छिपी हुई है लोगों में। वो किस लिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें उसकी मूल जो भावना है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे इनमें हमें पता लगता है कि यहाँ पर इनकी जो मूल भावना है वो ज्ञान, विद्या, शिक्षा या फिर ये सारी जो मूल भावनाएं हैं ये हमें इन लोगों में दिखाई देती है। यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट जो लोगो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है और यह लॉ यूनिवर्सिटी का लोगो है, क्योंकि इसके बीच में आप देख सकते हैं एक तराजू की आकृति बनी हुई है और तराजू के पलड़े दोनों तरफ समान हैं, अर्थात यह न्याय का प्रतीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो तराजू जो है वो न्याय के प्रतीक के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। और इसी के जस्ट नीचे आगे की तरफ एक पुस्तक है
और पुस्तक में एक सूर्य के प्रकाश रूपी एक आभा जो है वो निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है। ये ज्ञान की ज्योत है। इस प्रकार से इस लोगों से यही पता लगता है कि यह कोई कानून का विश्वविद्यालय है। और इसके नीचे लिखा हुआ है नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय है। और इस आदर्श वाक्य से और संपूर्ण ये जो इसकी जो शब्दावली है, इसके जो प्रतीक चिन्ह है, इन सब से हमें इस विश्वविद्यालय का पता लगता है कि किस प्रकार का विश्वविद्यालय है और इसके अंदर जो मूल भावना है उसका भी हमें पता लग जाता है। तो इतने से अब आप समझ गए होंगे कि लोगो डिजाइन किस प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लोगो क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं और मार्केट में कितने टाइप के आप लोगो देखते हैं। किसी भी प्रकार की कंपनी हो, कोई संस्था हो, चाहे सरकारी गैर सरकारी हो, या मार्केट में कितने प्रकार की ब्रांड हो आप देखते हैं, ये जो लोगो है वो उस संस्था की, उस कंपनी की एक सामूहिक छवि होती है या एक सामूहिक पहचान होती है। उसकी सामूहिक पहचान का एक चिन्ह होता है जिसको हम लोगो कहते हैं। और यह एक तरह से कंपनी का ब्रांड भी होता है। और यह चिन्ह विशेष रूप से सुदृश्य होने चाहिए, सुपाठ्य होते हैं और इसके साथ ही इनमें विशेष आकर्षक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से पढ़ा और समझा जा सके, याद रखा जा सके। सामान्यतः आज मार्केट में विभिन्न प्रकार के लोगो आप देखते हैं और जिसे देख करके आपको उस कंपनी का आसानी से पता चल जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की कंपनियां जैसे और विभिन्न प्रकार की जो संस्था है, जैसे कंपनियों में कोका कोला और जैसे फेसबुक है, SBI है, LG है, नाइकी है, रिबोकी है, इतने प्रकार की कुछ कंपनियां वगैरह है जो उनके लोगो हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार की कंपनी है। उसकी मूल जो भावना है वो भी हमें समझ में आ जाती है। आज के लिए यह वीडियो इतना ही और इसके अगले भाग में हम इसकी आगे की कड़ी को समझेंगे कि कितने प्रकार के लोगो आप देखते हैं। धन्यवाद।